7:30 बजे के आसपास हुआ। जब से अभी तक लोग फंसे पड़े हैं, निकले नहीं है। बता रहे हैं बिल्कुल जर्जर वो बिल्डिंग थी, उसके बाद उनको कैसे परमिशन मिल गई, 2 माले और बना रहे थे। स्टील प्लस पार्किंग 4 फ्लोर अलाउ हैं, 6 फ्लोर बिल्डिंग बनी हुई थी। कौन है जिम्मेदार इसका? अभी भी तक से 15 आदमी फंसा पड़ा है, कोई गली में घुसने को राजी नहीं है। तब से परेशान है, बट अभी तक उसका कुछ कॉल या कॉल बैक कुछ आया नहीं है, तो हमको लग रहा है कि वो शायद वहीं पे अंदर फंसा हुआ है। तो बहुत लेट काम कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, केवल खड़े हुए हैं यहाँ पे। 15 से 20 मिनट बाद पुलिस आई है और उसके बाद सारी एम्बुलेंस दुनियादारी जो भी आई सब बाद में आई। सबसे पहले लोकल के लोगों ने बचाया, जितने लोगों को बचाया है। हम लोग यहीं रहते हैं, सामने वाली गली में मैं रहता हूँ। मैं यहाँ खाना खाने आया था, हमारे सामने ये ढही है। कौन है जिम्मेदार इसका? 4 हॉस्पिटल में ले गए, एक तो यहाँ पर है मालवीय नगर में, एक एम्स में ले गए हैं, सफदरजंग में भी ले गए शायद, है ना। कोई फ्री फॉर ऑल हो रखा है बिल्कुल। कोई बिल्डिंग बाइलॉज की कोई परवाह नहीं है, ना इन लोगों की सेफ्टी की कोई परवाह नहीं है। उसके सर पे यहाँ लगी। 15-20 के आसपास लोग थे। स्टूडेंट खुद कह रहे हैं कि अगर हमें मौका दे दिया जाए तो हम उनसे पहले निकाल सकते हैं। हम लोग साकेत के सैदुल अजाब इलाके में हैं, जो मेरे पीछे लेन नंबर 5 है। यहाँ पर एक बिल्डिंग आज 7:44 पर 7:30 बजे के आसपास भरभरा कर गिर पड़ी। बताया ये गया कि बिल्डिंग में 3 से ज़्यादा फ्लोर्स हैं और अभी लोगों से जो हम बात करेंगे, जो लोकल लोग हैं जिन्होंने पुलिस के आने से पहले, एनडीआरएफ के आने से पहले लोगों को निकालने का, बचाने का काम किया। अभी भी इस वक्त समय अगर मैं आपको बताऊं तो उस घटना को बीते हुए 4 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीमें हैं और लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। अभी यहाँ जब मौजूद हैं तो हमारे सामने कई एम्बुलेंस जा चुकी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके गई है पुलिस, चाहे वो एम्स हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे जो मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल मालवीय नगर में है वो हो। तो इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि ये जब घटना हुई तो कौन लोग वहाँ पर पहले पहुँचे, कौन वो बच्चे थे, कौन वो लोग थे जो उस बिल्डिंग में अभी भी दबे हुए हैं, जिनको निकाला गया है। ये सब कुछ आप जानेंगे खबरगांव की इस रिपोर्ट में। आप लोग थोड़ा समझा पाएंगे किस तरीके से हुआ, क्या बिल्डिंग थी, बता पाएंगे क्या बिल्डिंग थी, कौन लोग वहाँ पर रहते थे? बिल्डिंग जो थी ये पुरानी बिल्डिंग थी और इस पे एक और फ्लोर बनाने का कर रहे थे वो, जब ही गिरी है वो। और इस बिल्डिंग में मटेरियल भी सही यूज़ नहीं हुआ। मैं भी गया था तो मैंने मलबा उठा के फेंका है, तो मुझे इसमें सीमेंट भी नहीं दिख रहा। जिसकी बिल्डिंग थी उसने पैसे बचा के बिल्डिंग बनाई थी, अब वो सबकी जान लेके चली गई। कितने लोग तकरीबन अभी भी वहाँ पर फंसे हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्या वहाँ तो पर बहुत कौन सारे रहता था? निकाल दिए मेरे सामने। मैं तो जब बिल्डिंग गिरी थी उसके थोड़ी देर बाद ही पहुँच गया था, तो 15-20 के आसपास लोग थे। तो जो जिन आंटी का जो था ना कैंटीन था, तो वो बाहर आ चुकी थी। अंदर 10-15 बच्चे थे, वो खाना खा रहे थे, लड़का लड़की सब ये पीजी वाले लड़के कौन थे। से फ्लोर पे मेस था ये जो कैंटीन थी? ग्राउंड फ्लोर पे था, उसके बगल में था, बिल्डिंग के जस्ट बगल में। तो वो बिल्डिंग गिरने लगी हल्की सी, तो वो बाहर आ चुकी थी, तो उनको बुलाने गई वो उनको बुलाने गई तो सब साथ में दब गए वहीं पे। अब दबे पड़े हैं, जब से 7:30 बजे के आसपास हुआ, जब से अभी तक लोग फंसे पड़े हैं, निकले नहीं है। अभी तक जो आंटी खाना, जिनका मैस चल रहा था, जो बच्चे खाना खा रहे थे, उसमें से कुछ लोग क्या अभी बाहर आ पाए हैं? कुछ आपको जानकारी है? बहुत लोग को बाहर निकाल दिया। ये टीम आई है रेस्क्यू करने, उनसे पहले ही हम 5-6 लोग को निकाल चुके थे। कौन बच्चे थे जो अभी खाना खा रहे थे, जो यहाँ पर पढ़ते हैं कोचिंग? यहाँ पीजी में पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई अच्छे बच्चे हैं, अच्छे घर के, वो सब है। सब लोग फंसे, अभी भी फंसे हुए हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं, जिनका कोई गिनती नहीं है कि वो है भी, इनका रिकॉर्ड नहीं है किसी को। तो क्या आपको ये, जब आप क्या बता रहे हैं कि आपने अपने सामने से देखा 4-5 लोग निकले, क्या किसी की डेथ भी हुई है? ऐसा कुछ डेथ वाला कोई भी नहीं है, सब बस चोट लगी पड़ी थी। अभी एक थोड़ी देर पहले एक लड़का भी गया था जिसका पूरा पैर टूट गया और सर पे भी चोट लगी पड़ी थी, वो था। किसी की डेथ का नहीं आया है। क्या आप लोग जानते थे इस बिल्डिंग में कोई लोग जो रहते हैं उनको, या कोई ऐसा है जो? जानते तो नहीं थे, बगल में क्लासेस थी पहले और कोचिंग भी थी, इसलिए वहाँ पे और नीचे में मेस था, सारे बच्चे सामने खाना खाया करते थे वहाँ। दोस्त है, जान पहचान की है, तो उन्होंने फ़ोन करा कि बिल्डिंग गिर गई है, आपके जान पहचान की है आंटी, उनके ऊपर उस पर गिर गया है सारा कुछ, वो दबी पड़ी हैं। तो हम सब भाग के आए हटाने के लिए, सबको बचाने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, जितना उपाय करा। मोटे मोटे पिलर है, उनको कैसे हटाएंगे? तो जेसीबी आई तो फिर हम लोग को बाहर भगाया, तो वो अपना कर रहे हैं। अब कितने निकाल रहे हैं उनको मालूम है। उसके बाद से अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा? उसके बाद किसी को जाने नहीं दे रहे अंदर। बाकी अब वही हैं, पुलिस है और ये रेस्क्यू करने वाले हैं, और कोई नहीं है बाकी। ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जो है
एक और फ्लोर बनाया जा रहा था जो कि मेरे ख्याल से अलाउड नहीं था। मैं भी पड़ोस में रहता हूँ, जब मुझे जानकारी हुई तो मैं यहाँ पर आया हूँ। बट नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जब बता रहे हैं बिल्कुल जर्जर वो बिल्डिंग थी, उसके बाद उनको कैसे परमिशन मिल गई, 2 माले और बना रहे थे और वहाँ पे ऑफिस में भी काम चल रहा था। 20-25 मजदूर अंदर हैं उसके अंदर, पता नहीं है कहाँ पर है क्या है किसी को भी। कौन से फ्लोर पर ये ऑफिस था जहाँ काम चल रहा ये ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे था बिल्कुल, जहाँ पे गिरा है। और बगल में जो ग्राउंड फ्लोर पे जो मेस थी उसमें 20-25 बच्चे खाना खा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं, और अभी तक उनको निकाला नहीं गया है। सारी यहाँ पे पुलिस, सारी व्यवस्था है, लेकिन अभी तक केवल 3 या 4 लोग ही निकले हैं। तो बहुत लेट काम कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, केवल खड़े हुए हैं यहाँ पे ये लोग। इनको सबसे पहले लोगों की जो दबे हुए हैं, जिनकी जान पे बनी हुई है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की अंकल आंटी भाभी हैं, खड़े हैं यहाँ पे उनकी, लेकिन उनको भी ना तो अंदर जाने दिया जा रहा है, ना स्टूडेंट खुद कह रहे हैं कि अगर हमें मौका दे दिया जाए तो हम उनसे पहले निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए एनडीआरएफ की टीम, आप पीछे देखिए, आप इतने लोग खड़े हुए हैं। अगर इमरजेंसी है तो क्या इन लोगों को यहाँ खड़े होना चाहिए? आप खुद देखिए, कोई शासन प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी पूछा जा रहा है तो कह रही है कि पुलिस जो है आधिकारिक बयान देगी। कर रही है आपके लिए। आधिकारिक बयान देने से क्या होगा? जब तक तो लोगों की जान चली जाएगी। आधिकारिक बयान देने से क्या होगा? देखिए लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं जिनके रिलेटिव है, बस बंद ये एक करके चीज़ रखा है हुआ ना, आपको जो मतलब आपके तो साथ के लोग हैं, दोस्त हैं, आपको भी नहीं जाने दिया जा रहा है और मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है कि दिखाई ना पाए कि असल में स्थिति कितनी बड़ी है। अपने जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, जो भी बिल्डिंग के ऑफिसर्स हैं, जो भी एमसीडी के ऑफिसर्स हैं, शासन प्रशासन अपनी नाक दबाने में छुपा हुआ है, बचा हुआ है कि कोई सामने ना आए, सारी चीज़ें सामने ना आए न्यूज़ के सामने। लेकिन वहाँ बेचारे जो लोग दबे हुए हैं, उनकी जान पे बनी है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। यहाँ देखिए लगातार एम्बुलेंस बाहर निकल रही हैं और लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके घर के लोग या जिनके दोस्त अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और वो उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने लोग अंदर हैं और अभी क्या स्थिति है, इनको नहीं पता चल पा रहा है। हमारे भाई थे, बस वही थे। आपको कब किस वक्त पता लगा कि ये बिल्डिंग जो है गिर गई? ये हम ऊपर बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो उसके बाद आवाज़ आई, बिल्डिंग कपकपाने लगी, तो हम फिर बाहर भागे तो नीचे आके देखा। सेम बिल्डिंग में नहीं नहीं नहीं, बगल वाली बिल्डिंग, उसकी वजह से लाइब्रेरी की थोड़ा पोर्शन वो भी गिर गया नीचे। वो कितने दोस्त आपके अभी तक निकाले जा चुके हैं? क्या और भी लोग अभी अंदर? 7-8 जने शायद निकल गए हैं। ये थोड़ा समझाइए कि जब कॉल गया पुलिस के पास, जब कॉल किया गया कि ये हो गया, कितनी देर बाद आपको लगता है कि प्रक्रिया जो है, कार्रवाई? पुलिस स्टेशन यही है, यहाँ से भागते हुए आ गए वो लोग। ये पीछे थाना चौकी है, तो यहाँ से लोग भागते हुए आ गए थे। अच्छा काम किया पुलिस ने, तो मुझे नहीं लगता ऐसे उन्होंने बेचारों ने खुद से अपने हाथ से मलबे हटाए, पुलिस वालों ने आके। जिनके हाथ में फावड़ा था वो फावड़े से हटा रहे थे, कुछ हाथों से लगे पड़े थे, पर लगी हुई थी पुलिस। स्टाफ ने, पुलिस ने, सब ने। जो लोग निकाले गए हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए रहते हैं। सारे एफएमजी डॉक्टर हैं यहाँ पे, सारे एफएमजी डॉक्टर हैं सारे यहाँ पे। जो भी डॉक्टर को समझाएं दर्शकों को। एफएमजी ये होता है कि जो भी अब्रोड से एमबीबीएस करता है उसको यहाँ पे आके एक एग्जाम देना पड़ता है, जो अभी 28 जून को है। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए एराइज इंस्टीट्यूट है, यहीं पे लाइब्रेरी है, यहीं पे क्लासें लगती हैं। तो वो वहीं पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, पर कैंटीन पास में जो बच्चे खाना नहीं बना पाते क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, तो वो वहाँ जल्दी जल्दी वाला खाना खाने के लिए वहाँ गए हुए थे। जो ये कोलैप्स हुआ तो जो उसमें बच्चे फंसे, वो वाले बच्चे फंसे जो खाना खाने के लिए गए हुए थे। हमारे साथ लोग वो मौजूद हैं जो सैदुल अजाब गाँव के ही हैं। ये इलाका पहले गांव ही होता था, उसके बाद यहाँ पर ये जो नई बिल्डिंग है वो बनी है, लेकिन लोकल लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं। ये थोड़ा बताएंगे उस बिल्डिंग के बारे में, और जब वो गिरी तो पूरा अभी तक क्या जो है हो पाया है। अपना परिचय देने शुरू करें। रविंदर सिंह प्रधान, 4 गांव कमेटी का मैं आरडब्ल्यू प्रधान हूँ। 6 बजे करीब जो है ये हादसा हुआ है, जिसमें कुछ स्टूडेंट कैंटीन में खाना खा रहे थे, वो दबे हैं, और कुछ कमर्शियल जो था कॉफ़ी हाउस में बैठे थे लोग, वो कुछ दबे हैं। कुछ कमर्शियल था जो ऑफिस में बैठे थे, कैंटीन चल रही थी, कैंटीन चल रही थी, उसमें कुछ बच्चे दबे हैं। बड़ी दुखद खबर है। और ये 4-6 मंजिल की बिल्डिंग थी तकरीबन। ये बताइए, बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्या सब कुछ लीगल था? क्या ठीक तरीके से बिल्डिंग बनी थी या बन रही थी? थोड़ा अगर आप बताओ। देखो, लीगल तो अनऑथराइज कॉलोनी में कुछ नहीं होता। अनऑथराइज कॉलोनी तो सब अनऑथराइज ही है, सब बिल्डिंग। अब ये कहो ये बिल्डिंग अनऑथराइज है यार, ये पक्की है, नक्शे तो बनता नहीं कुछ अनऑथराइज। पूरी दिल्ली में 1800 कॉलोनी करीब हैं, जिसमें सब अनऑथराइज ही हैं। ये पीएम उदय में सरकार पास कर रही है, चेक करके पास करना चाहिए बिल्डिंगों को, अगर भाई बिल्डिंग ये सेफ्टी तौर पे है या नहीं है। क्या और भी सैदुल अजाब गाँव में ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि इस तरीके से बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी बन रही हैं
जो कि 4 फ्लोर से ऊपर की हैं। 6 फ्लोर लोग बना रहे हैं। ना कोई एमसीडी तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वक्त। कोई फ्री फॉर ऑल हो रखा है बिल्कुल। कोई बिल्डिंग बायलॉज की कोई परवाह नहीं है, ना ही लोगों की सेफ्टी की कोई परवाह नहीं है। अथॉरिटीज़ बिल्कुल सो रखी हैं, लोगों की जान का कोई कीमत नहीं है। आप लोग क्या जा पाए थे अंदर, आप देख पाए थे? हम जब इनिशियली हम वहीं पे 10-15 मिनट में हम पहुंच गए थे, मैं देखा कि बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। पुरानी बिल्डिंग के ऊपर जब तक पुलिस, एम्बुलेंस, दुनियादारी जब भी जो भी आ पाया, तब तक जितना लोकल का आदमी था, जितना आदमी बचा पाए, उन्होंने ही निकाला है लोकल के आदमियों को जो फंसे पड़े थे। 15-20 मिनट बाद पुलिस आई है। उसके बाद 6 मंजिल बिल्डिंग है, यहाँ 17 मीटर हाइट अलाउ है, 19 मीटर की बिल्डिंग बनी हुई थी। स्टील प्लस पार्किंग 4 फ्लोर अलाउ है, 6 फ्लोर बिल्डिंग बनी हुई थी। कौन है जिम्मेदार इसका? अभी भी तक से 15 आदमी फंसा पड़ा है, कोई गली में घुसने को राजी नहीं है, कोई घुसने नहीं दे रहा। कौन जिम्मेदार है इसका? आप देख पाए थे, आपके क्या कुछ लोग हैं हम अंदर? यहीं थे, हम लोग यहीं रहते हैं, सामने वाली गली में मैं रहता हूँ। मैं यहाँ खाना खाने आया था, हमारे सामने ये ढही है। कौन है जिम्मेदार इसका? 15 से 20 मिनट बाद पुलिस आई है, और उसके बाद सारी एम्बुलेंस दुनियादारी जो भी आई सब बाद में आई। सबसे पहले लोकल के लोगों ने बचाया, जितने लोगों को बचाया है। गांव के लोगों ने बचाया, गांव गली घर के लोगों ने घुस के, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं देखी। सबसे पहले ये देखा है कि कौन जिंदा है और कौन सबसे पहले दिखा, उसको निकाला है यहाँ। आपने देखा लोगों को? क्या ऐसा तो नहीं है किसी की एक डेथ का भी पैर हो पाई? फंसा पड़ा था, सबसे पहले उसे भेजा है। एक का पैर फंसा पड़ा था, दूसरा आदमी वहाँ सिर के नीचे पड़ा हुआ था, उसके नीचे चोट थी यहाँ, उसने वहाँ से हटाया गया। 3-4 आदमी तो हमारे सामने निकाले गए हैं, और अभी कितना आदमी फंसा उसका कोई अंदाजा नहीं। गली में किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा, कोई कार्यवाही नहीं चल रही। इसका कौन जिम्मेदार है? आप बताएं सर, बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि लीगली थी और 6 फ्लोर बनाए थे, सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे। ऐसा है, बिल्डिंग ऑथोराइज थी, अनऑथोराइज थी, मलबा घटिया, इस समय वो विषय नहीं है। विषय यह है कि जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालना। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से यहाँ 50 लोगों को लेके खड़ा हूँ। हमें एनडीआरएफ को चाहते हैं कि हम लोग उनकी मदद करें। मलबा हटाने कुछ भी काम है तो हम, लेकिन प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं, हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जैसे भी मदद के लिए अगर हमको बोलेंगे, हम उनको बोल रखा है, तो तुरंत हम मदद के जाएंगे। यहाँ गांव के लोग खड़े हैं जिन्होंने पहले भी, जैसे ही बिल्डिंग गिरी थी उस समय कुछ लोगों को निकाला, लेकिन जैसे पुलिस आई तो उन्होंने सबको हटा दिया, उन्होंने काम अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गाँव के लोग और सेवा संस्थान के लोग, सब लोग आज भी अभी भी चाहते हैं कि हम लोग जो मदद हो सके करने को तैयार है। बहुत स्लो पेस पे काम चल रहा है। जब मैं शुरू में आया तो यहाँ पे पुलिस वाले थे, ना तो उनके पास हेलोजन थी, ना कोई कटर था। वो लोकल इलेक्ट्रिशियन से हमने उनको बुलवाया और हेलोजन मंगवाई, तार वार मंगवाए। काफ़ी देर, 1-1.5 घंटा लग गया जब तक पूरा अमला आया है। एनडीआरएफ आई है सही समय में, उस वक्त काम शुरू हुआ है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों की जान की जो है जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि ये समय बड़ा कीमती समय है। इस समय जितनी ज़्यादा जल्दी से जल्दी उन लोगों को बाहर निकाला जाए, किसी को ऑक्सीजन की समस्या है, किसी को और किसी तरह की समस्या है, वो मिल जाए जितनी जल्दी, तो लोगों की जान बच सकती है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए लगातार भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पर खड़े हैं, और वो लोग भी हैं अभी जिनके साथ के लोग अभी भी अंदर फंसे हैं। वो लगातार फ़ोन कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीआरएफ के लोगों से बात कर रहे हैं, पुलिस से पूछ रहे हैं, ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी एम्बुलेंस निकल रही है, हर एम्बुलेंस में एक आदमी पीछे से उसको देख रहा है, कहीं ये मेरा दोस्त तो नहीं है, कहीं ये मेरी बहन तो नहीं है, कहीं ये मेरे परिवार का तो कोई नहीं है। तो अभी पुलिस अपना काम कर रही है, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन लोगों का आरोप यह है कि काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अगर यहाँ गांव के लोगों को, लोकल लोगों को कहा जाए कि आप जाकर मदद कर दीजिए मलबा हटाने में, लोगों को हटाने में, तो वो करने के लिए रेडी हैं। सैदुल अजाब ये है। आपके भाई वहाँ पर दबे थे, कब आपको पता चला? हाँ, संजू नाम है। भाई था यहाँ पे, जॉब कर रहा था, वो गाड़ी लेके निकला। वो जैसे गाड़ी लेके निकला और 2 बंदे अंदर थे उसके। बाइक या कार के? बाइक थी, और वो बाइक लेके निकला यहाँ से। वैसे वो बिल्डिंग तुरंत गिरा, तुरंत गिरा, और उसने 2 बंदे थे अंदर, 2 बंदे अंदर थे। उसको आवाज दे के वैसे निकला, उसके सर पे ये चोट लगी, तुरंत वो भागा वहाँ से। अभी कहाँ पर हैं वो? अभी वो घर पे ले गया, उसके सर पे यहाँ लगी और ये इधर लगा बस।
क्या जॉब करते हैं यहाँ पर, क्या क्या काम करते का हैं? काम करता है किसी उसी बिल्डिंग में, उसके पास की बिल्डिंग उसी बिल्डिंग में, उसके बगल के बिल्डिंग में, वो जो गिरी है। में? ये चुन्नू हैं जो अब घर पहुंच गए हैं, लेकिन ये अपने ऑफिस से निकले थे, हाउसकीपिंग का काम करते हैं, और इन्हीं के सामने वो बिल्डिंग गिरी और इनके सर पे चोट लगी, और इसके बाद बता रहे हैं 2 बंदों की जान भी इन्होंने बचाई है। ये आपके भाई हैं? ये भाई बहन अभी ठीक है वो? अब ये नहीं आपने कहा कि हॉस्पिटल में इलाज कराएं ले जाके? हॉस्पिटल से लेके भी अभी आए। मतलब ले आए आप? इस हालत बात में कर पा रहे हैं? ठीक हाँ, है, गाड़ी दबी स्टेबल हुई है है। खाली जी। अभी गाड़ी उनकी दबी हुई है। हाँ, मोटर गाड़ी यहीं पे है, बाइक गाड़ी है यहीं या पे, दबी है? मलबे में दब गई है। मलबे में ही है। कौन है अंदर इस समय पर? आलोट करके एक मेरा फ्रेंड है जो अभी मेडिजी में कोचिंग करता है, तो वो शायद 8 बजे खाना खाने यहाँ पे आया हुआ था। हम लोग तो बाहर गए हुए थे थोड़ा, और इसलिए उसने हम लोग को बुलाया नहीं आज, तो आज वो अकेला जल्दी आ रहा था। यूजुअली वो 9 बजे के आसपास आता है, बट आज 8 बजे के आसपास ही आ रहा था। और 8 बजे से हम लोग 8:30 बजे हम लोग को 8 बजे पता चल गया हम लोग को, और तब से हम लोग फ़ोन में ट्राई कर रहे हैं उसको, बट फ़ोन उठा नहीं रहा है। रिंग जा रही है पूरी, बट उठा नहीं रहा है, तो हम लोग सबसे परेशान है। बट अभी तक उसका कुछ कॉल बैक कुछ आया नहीं है, तो हमको लग रहा है कि वो शायद वहीं पे अंदर फंसा हुआ है। अभी आपने और किसी हॉस्पिटल में जाकर आपने देखा है जहाँ जहाँ लोग लेके जा रहे हैं? सफदरगंज वाला हॉस्पिटल है, एम्स ट्रॉमा सेंटर है, उन 2 जगह पे हमने चेक किया, तो वहाँ पे 4-5 बच्चों तक पहुँच चुके हैं, तो उसमें मिला नहीं है अभी तक। और अभी मदन मोहन हॉस्पिटल है, वहाँ पे जा रहे हैं हमारे फ्रेंड्स। कहाँ के हैं आलोक? आलोट यूपी से है। सर स्टार्टिंग में तो हमने आपस में जाकर की वहाँ पर मदद, निकाला सबको, फिर बाद में पुलिस वगैरह आ गई, वर्कर्स आ गए, उन्होंने मदद की निकालने में सबको। अब अच्छा है, इन्होंने अच्छा किया, निकल गए बच्चे लगभग सब। और किस हॉस्पिटल में अभी तक लेके जाया गया है? 3-4 हॉस्पिटल में ले गए, एक तो यहाँ पर है मालवीय नगर में, एक एम्स में ले गए हैं, सफदरजंग में भी ले गए शायद, है ना, ट्रॉमा सेंटर में, सब वहाँ पर ले गए। बस यही है, बस ऊपर वाला करेगा सब ठीक हो जाए, ज़्यादा कुछ ना हो किसी भी। मतलब ये एक अच्छी बात ये है, मतलब जो कि शनिवार था, जो ऑफिसेज थे वो बंद थे, और उसमें बिल्डिंग में कोई था नहीं, शाम का समय है, लेकिन अगर ये दिन में ऐसा हुआ होता या सुबह के वक्त हुआ होता या किसी वीकडे पे हुआ होता, तो हो सकता है कि कई सारे लोग उसमें तब मौजूद रहते, और जब वो बिल्डिंग गिरती तो ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर दबे हुए मिलते। अभी लोग ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट सबको निकाल लिया गया है, लेकिन आधिकारिक बयान का वेट है। पुलिस का कहना यह है कि डीसीपी साहब आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको बयान देंगे, बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। अभी तक जो हमारे एफर्ट्स हैं उनके द्वारा, हमारी स्टाफ के द्वारा, अरे आइए ना, नीचे रखो। 9 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराया गया है, जिसमें अभी तक जो है उनकी के बारे में जो है जानकारी रिकॉर्ड कर। डीसीपी साउथ ने मीडिया को जो बयान दिया है उसमें ये कहा गया कि 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना यह है कि एनडीआरएफ के आने से पहले लोकल लोगों ने 3-4 लोगों को उसमें से निकाला था, और उसके बाद एम्बुलेंस जो है निकलना शुरू की। लगातार एम्बुलेंस बाहर आ रही है। ये 6ठी या 7वीं एम्बुलेंस है जो लेकर जा रही है किसी को जो उसमें फंसा हुआ था उसको। अभी भी जो दिल्ली पुलिस का जो बयान है उसमें ये नहीं बताया गया कि बिल्डिंग किसकी थी, ये नहीं बताया गया क्या सेफ्टी नॉर्म्स को पार करके वो बिल्डिंग चल रही थी, ये नहीं बताया गया कि क्या इसकी जांच होगी, और ये नहीं बताया गया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग अचानक से अनायास ही गिर कैसे गई। हवा चल रही है, आंधी आ रही है, बारिश हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग अचानक से गिर जाए। अगर बारिश को ही दोष दिया जाए तो दिल्ली की कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स को गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या ये बिल्डिंग पहले से भी जर्जर हालत में थी? ये सारी बातें जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस इसको लेकर जांच करेगी और ये जानकारी आने वाले समय में सामने आएगी कि बिल्डिंग को ऑपरेट कौन कर रहा था। हर गुजरते हुए एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एम्बुलेंस में कहीं उनका भाई, कहीं उनकी बहन, कहीं उनकी भाभी, कहीं उनका कोई दोस्त तो उसमें नहीं निकला है उस मलबे में से। ये पूरी जानकारी खबरगांव की इस रिपोर्ट में हमने आपको बताई है। जो भी खबर पर इस पे जो भी अपडेट है, आने वाले समय में खबरगांव आपको लगातार ये अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।